औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। आज हमने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला को डिस्कस करना है और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। लेकिन आज हमारे पास न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले को आज हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड फिर जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमारे पास जो है एफ एक्स एन प्लस टी एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस टी, और ये जो हमारे पास साइन हमें नज़र आ रहा है ये बैकवर्ड डिफरेंस का साइन है। जब भी बैकवर्ड की बात करेंगे तो हम इस साइन के साथ इसको डिनोटेड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स एन प्लस टी इंटू टी प्लस 1/2 का फैक्टोरियल बैकवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की एन अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर हम nth टाइम तक लेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास टी प्लस 1 अप टू सो ऑन टी प्लस एन माइनस 1 और बैकवर्ड की पावर एन, बैकवर्ड ऑपरेटर की पावर एन एफ ऑफ एक्स एन बटा एन का फैक्टोरियल। तो बैकवर्ड और डिफरेंस यानी कि बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला और बैक फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इनके अंदर जो मेन डिफरेंस हमें फार्मूले के अंदर नज़र आ रहा है वो ये कि उधर जो हम लिखते थे टी प्लस इधर हमने लिखा है तो फॉरवर्ड के अंदर हम टी माइनस लिखते हैं, यानी कि टी माइनस 1 टी माइनस 2 अप टू सो ऑन टी माइनस 1 टी माइनस 2 टी माइनस एन माइनस 1, यानी कि हम उसको माइनस की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड था वो हम एफ ऑफ एक्स नाट लिखते थे, एफ ऑफ एक्स नाट से शुरू करते थे और एफ ऑफ एक्स 1 को हम अप्रोच करते थे। लेकिन जो हमारे पास बैकवर्ड होगा वो हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एन लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स एन से हम यानी कि फिर इसको रिवर्स इसकी बैक वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि एक्स नाट एक्स 1 तक हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक। वेयर एक्स एन इज़ द लीस्ट लास्ट आर्गूमेंट एच इज़ कॉमन डिफरेंस ऑफ एच, और इनके अंदर जो हम एच यूज़ करेंगे एच हमारे पास कॉमन डिफरेंस होते हैं, मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करें उससे हम क्या बोलते हैं एच बोलते हैं। और वेयर आई जो हमारे पास होगा वो 0 1 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक आएगा nth टाइम तक इसकी वैल्यू आएगी। तो t इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन बटा एच, जो हमारे पास फॉरवर्ड था उसके अंदर हमने लिखा था t की वैल्यू एक्स माइनस एक्स नॉट, लेकिन बैकवर्ड के अंदर हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस एक्स एन बटा एच, वेयर एक्स इज द आर्गूमेंट टू बी द इंटरपोलेटेड बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स एन, बैकवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर अप टू सो ऑन, और फर्स्ट एंड सेकंड डिफरेंस ये हमारे पास इसकी वैल्यू। इसी तरह आगे हम इसको अब प्रूफ करेंगे, फार्मूले को प्रूफ किस तरह करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, जो हमारे पास एक्स की फॉर्म के अंदर हम फंक्शन लेंगे बी अ फंक्शन ऑन इंटरवल, और इसका जो हमारे पास इंटरवल होगा ऑन इंटरवल ई टू बी, और इसका जो हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा वो इंटरवल जो हमारे पास होगा ई और एंड एक्स नॉट x1 x2 up to so on xn be a distinct value n इंटरवल, या डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉइंट्स लिख लें, डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉइंट्स ऑन इंटरवल ई टू बी, वेयर देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन या यूनिक पोलिनोमियल सोल्यूशन, यूनिक पोलिनोमियल सोल्यूशन, polynomial solution p of x is an Pn where the degree great less than equal to n, satisfying the
satisfying the P of xi इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई। और जो हमारे पास आई है, आई की कंडीशन की है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एन। मतलब जो हमारे पास पोलिनोमियल की फॉर्म होगी वो फंक्शंस के इक्वल होगी। अगर हम एक्स आई की जगह 0 पुट करेंगे तो पी एफ एक्स 0 एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। अगर आई की जगह 2, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, सेम आएंगी। कंसीडर द पोलिनोमियल in Newton's formula from f of x equal to a naught plus a1 of x minus xn plus a2 into x minus xn into x minus xn minus 1 plus a2 into x minus x naught x minus x1 x minus xn minus 1 x minus xn minus 2 प्लस अप टू सो वन। जब हम इसकी लास्ट टर्म लिखेंगे nth टर्म, तो ये हमारे पास क्या कहाँ तक इसकी वैल्यू आएगी, प्लस एक्स एन इंटू एक्स एन इंटू एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 और अप टू सो वन एक्स इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास इसका यानी कि न्यूटन फार्मूला। एंड बैकवर्ड के अंदर जब हम फॉरवर्ड के अंदर लिखते हैं तो फिर हम उसकी जो नोटेशन लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स माइनस एक्स नाट इंटू एक्स माइनस x1, यानी कि वो इसी तरह हम टर्म एक्स एन तक लिखते हैं। लेकिन जो हमारे पास बैकवर्ड की टर्म आएगी वो हम वैल्यू कहाँ तक लिखेंगे, x1 तक लिखेंगे, यानी कि n से शुरू करेंगे एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 फिर n माइनस 2 अप टू सोन, कहाँ तक हम इसकी वैल्यू लेकर जाएंगे एक्स एन तक। अब इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब जो हमारा जो मेन रूल होगा वो इसमें से हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन 1 आ गया और इसमें से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट E1 E2 अप टू सो वन En की हमने इसमें से क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, आर इंटरवल ए बी, और ए बी इंटरवल के अंदर रहते हुए हमने इसमें से क्या निकालनी है, मुख्तलिफ टाइप्स की वैल्यू निकालनी है। देन ये जो हमने पोलिनोमियल लिखा था पी एफ एक्स आई इक्वल टू पी एफ ऑफ एक्स आई, तो जब हम इसकी जगह मुख्तलिफ वैल्यू पुट करेंगे आई 0 1 2 3 अप टू सो वन एन टाइम तक जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास पी एफ एक्स। जब हम इसकी आई की जगह एन पुट करेंगे तो एन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन। तो इसी तरह अगर हम पी एफ एक्स की जगह यानी कि एन माइनस 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पी एफ एक्स एन माइनस 1 अप टू सो वन। इसको सॉल्व करते करते जब हम आई की जगह 1 पुट करेंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स 1 इक्वल टू पी एफ एक्स 1, जी हमारे पास इसकी टर्म बनेगी। अब इसमें से हमने यानी कि E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, ये मुख्तलिफ टाइप्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर। जब हम ए नाट की वैल्यू निकालेंगे तो इस टर्म को हम ज़रा मेंशन करेंगे ए नाट की वैल्यू निकालने के लिए। तो जब इसको हम लिखेंगे पी एफ एक्स, क्योंकि ये हमारे पास पोलिनोमियल है, तो जब ये नाट की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी टर्म हमें कैंसिल आउट करनी पड़ेंगे। इनको कैंसिल आउट करने के लिए हम x की जगह पुट करेंगे एक्स एन। जब एक्स एन पुट करेंगे एक्स एन से कट गए तो सारी टर्म ख़त्म हो जाएंगी, ये नाट की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसकी टर्म जो निकालेंगे लिखेंगे पुट x इक्वल टू एक्स एन इन इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स एन। तो ये क्या आ जाएगा पी एक्स की जगह एक्स एन इक्वल टू ए नाट। आगे जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह एक्स एन तो ये सारी काट के क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी।
तो ये पी ऑफ एक्स एन किस चीज़ की इक्वल था, पी एफ एक्स एन इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स एन के इक्वल टू ए नाट, और ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है ये किस चीज़ की इक्वल होता है, ये वाई की इक्वल होता है। तो वाई एन इक्वल टू ए नाट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए नाट की। तो ए नाट की वैल्यू निकालने के बाद अब हम इसमें से ए वन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए वन की वैल्यू निकालने के लिए हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू एक्स एन माइनस वन इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन के अंदर x की जगह एक्स एन माइनस वन पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एफ एक्स एन माइनस वन इक्वल टू ए नाट प्लस ए वन। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स एन माइनस वन, और ये देखें ये जो हमारे पास एक्स है इसकी जगह पुट करेंगे एक्स एन माइनस वन, और आगे वाला एक्स एन एज इट इज़ आ जाएगा माइनस एक्स एन। और आगे जब हम इसकी जगह मुख्तलिफ वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह एक्स एन माइनस वन, एक्स की जगह एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, प्लस का माइनस का काट के ज़ीरो आ गई, जितनी भी टर्म आएगी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ए वन की आ जाएगी। अब ए वन की वैल्यू निकालेंगे, पी एफ एक्स एन किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन की इक्वल आ गया, इक्वल टू ए डाट किस चीज़ की इक्वल आ गया, वाई एन के प्लस ए वन, और एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन, ये हमारे पास इसके टर्म आ गई। वी नो दैट जो हमारे पास h की वैल्यू होती है, h की हम वैल्यू किस तरह निकालते हैं, h इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। बड़ी टर्म पहले होती है, छोटी टर्म हम बाद में लिखते हैं। इसी तरह एक्स एन को हम पहले लिखेंगे, एक्स एन माइनस वन को बाद में लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स किस चीज़ की इक्वल होता है, ये वाई की इक्वल होता है। अब ये वाई एन माइनस वन है, तो ये हमारे पास एन माइनस वन आ गया, इक्वल टू ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक्स एन प्लस ए वन इंटू, अब इस टर्म को पहले लिखें बड़ी वैल्यू को, एक्स एन, और ये जो छोटी टर्म है इसको बाद में लिखें, एक्स एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा वाई एन माइनस वन इक्वल टू वाई एन। तो अब इस माइनस को बाहर कामन ले लें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए वन इंटू, तो एक्स एन, जब ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस एक्स एन माइनस वन, जी इसकी टर्म आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यू किस चीज़ की इक्वल आ गई, एच की इक्वल आ गई, एक्स एन माइनस वन इक्वल टू वाई एन माइनस ए वन, और ये सारी टर्म किस चीज़ की इक्वल आ गई, एच की। तो अब हमने वैल्यू निकालने ए वन की, तो इसको इधर लिए, इस टर्म को इधर लेकर जाएँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वन ऑफ एच इक्वल टू, और ये टर्म वाई एन इधर ही रहेगा, और ये वाई एन माइनस वन इधर आकर माइनस के अंदर चेंज हो गया, वाई एन माइनस वन। तो अब ए वन की वैल्यू निकालने के लिए ए वन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, वाई एन माइनस वन बटा एच, और ए वन इक्वल टू वाई एन माइनस वन किस चीज़ की इक्वल होता है, ये बैकवर्ड ऑपरेटर की इक्वल होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वाई एन बटा एच, ये किस चीज़ की इक्वल आ गई, वाई वन की, ए वन की हमारे पास से वैल्यू आ गई। वी नो दैट जो बैकवर्ड ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन। तो इसका मतलब ये होता है कि जी वाली टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे, बैक का मतलब अब इसकी बैक टर्म हम लिखेंगे, ये एन था तो एन से बैक क्या आएगा, एन माइनस वन आएगा, वाई एन माइनस वन। अब देखें इसी तरह वाई एन बड़ी वैल्यू था, बड़ी वैल्यू में से पर यानी कि पहले बड़ी वैल्यू आ गई फिर माइनस से छोटी वैल्यू आ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड ऑपरेटर बोलते हैं। अब ए वन निकालने के बाद अब हम इसमें से ई टू की वैल्यू निकालेंगे इन इक्वेशन वन, यानी कि इक्वेशन वन में से हमने ए नाट की वैल्यू भी निकाली, ए वन की वैल्यू भी निकाली है। अब ए टू की वैल्यू निकालेंगे। ए टू की वैल्यू निकालने के लिए अब एक्स एन माइनस वन तक तो टर्म आएगी, लेकिन ये ए टू ये ए थ्री, तो ए थ्री को अब हम ख़त्म करेंगे। ए थ्री को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह एक्स एन माइनस टू पुट करेंगे ताकि ये ज़ीरो हो जाए, तो ज़ीरो से सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो फिर हम क्या वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, यानी कि पुट एक्स इक्वल टू एक्स एन माइनस टू इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन के अंदर एक्स की जगह एक्स एन माइनस वन पुट करेंगे, तो पी ऑफ एक्स की जगह एक्स एन माइनस टू इक्वल टू आगे आ जाएगा हमारे पास ए नाट प्लस ए वन, आगे क्या आगे एक्स माइनस एक्स
एन। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ये देखें एक्स माइनस एक्स एन, तो एक्स की जगह क्या आ गया एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन, फिर प्लस ए टू की हमने वैल्यू निकालनी है, तो ए टू इंटू एक्स की जगह क्या आ गया एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन, और आगे एक्स की जगह कितना आ जाएगा एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन। तो अगर हम आगे नेक्स्ट वैल्यू इसकी जगह लिखेंगे, यानी कि अगर हम इसी तरह एक्स की जगह एक्स एन माइनस टू पुट करें, तो एक्स एन माइनस टू माइनस का प्लस का काट के ज़ीरो हो गया, तो इसी तरह आगे ए थ्री ए फोर अप टू सोन ए एन सारी टर्में क्या हो जाएंगी ज़ीरो हो जाएंगी। तो पी एफ एक्स किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये एफ़ के इक्वल आ गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू इक्वल टू ए नाट किस चीज़ की इक्वल था, ए नाट की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वाई एन की इक्वल है, प्लस ए वन किस चीज़ की इक्वल है, ए वन इक्वल था बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन बट्टा हमारे पास आ जाएगा एच। तो आगे क्या आ गया एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन, और ए टू की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन, और आगे कितना आ जाएगा एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन, ये टर्म हमारे पास आ गई। तो एफ ऑफ एक्स किस चीज़ की इक्वल होता है, ये वाई की इक्वल होते हैं, तो अब ये एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू था, तो हम लिखेंगे वाई एन माइनस टू इक्वल टू वाई एन प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन बटा एच। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास है एक्स एन माइनस टू, लेकिन इसके साथ जो हम टर्म लेकर आएंगे वो आएगी एक्स एन माइनस वन। तो एक्स एन माइनस वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे एक्स एन माइनस टू, तो एक्स एन माइनस वन हमने माइनस भी कर लिया, और एक्स एन माइनस वन हम क्या करेंगे प्लस भी कर लेंगे, मतलब जो टर्म माइनस करेंगे वही टर्म क्या कर देंगे प्लस भी कर देंगे, आगे माइनस एक्स एन माइनस बल्कि एक्स एन आपके पास आ गया। फिर इसी तरह आगे प्लस लगाएंगे, प्लस लगा के इधर हम टर्म लिख लेते हैं प्लस ए टू इंटू, अब इसकी वैल्यू भी उसी तरह एक्स एन माइनस टू के बाद एक्स एन माइनस वन आता है, तो एक्स एन माइनस टू जिसके बाद एक्स एन माइनस वन भी कर लेंगे, और एक्स एन माइनस वन भी कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस एक्स एन इंटू ये एक्स एन माइनस टू के बाद एक्स एन माइनस वन है, ये टर्म सेम आ गए, तो एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन, ये आपके पास एज इट इज़ टर्म आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा फिर वाई एन प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन बटा एच। तो अब इनको ज़रा हम सिंप्लीफाई करते हैं, बड़े टर्म पहले लिखेंगे छोटे टर्म बाद में लिखेंगे, तो ये फिर क्या टर्म बनेगी माइनस एक्स एन माइनस वन पहले आ जाएगा, और ये टर्म बाद में आ जाएगी प्लस एक्स एन माइनस टू। तो सिमिलरली ये बड़ी टर्म हम पहले लिखेंगे माइनस एक्स एन माइनस, और ये क्या आ जाएगा प्लस एक्स एन माइनस वन, ये आपके पास इसकी टर्म आ जाएगी, फिर प्लस ई टू, तो इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ी टर्म पहले लिखेंगे एक्स एन माइनस वन, और छोटी टर्म बाद में लिखेंगे एक्स एन माइनस टू, उसके बाद ये बड़ी टर्म पहले लिखेंगे एक्स एन, उसके बाद ये छोटी टर्म लिखेंगे प्लस एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स एन माइनस टू, और आगे आ जाएगा एक्स एन माइनस वन। तो अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जो बड़ी टर्म होती है उसके साथ हमेशा प्लस का साइन आता है, तो प्लस बनाने के लिए हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या टर्म आएगी वाई एन प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन बटा एच। तो आगे माइनस हम इसकी बड़ी ब्रैकेट से लगा लेते हैं, तो ये माइनस कॉमन ले लें, तो बाकी कितना बच गया एक्स एन माइनस वन, फिर ये प्लस माइनस माइनस एक्स एन माइनस टू, फिर इन दोनों में से माइनस बाहर कॉमन ले लें, बाकी कितना बच गया एक्स एन, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स एन माइनस वन, तो ये ब्रैकेट्स को लूज कर लें। अब इसको भी उसी फॉर्म के अंदर फॉर्मेट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ई टू इंटू इधर बड़ी ब्रैकेट से लगा लें, तो सिमिलरली इसको भी हम फिर उसी नोटेशन के अंदर लिखेंगे, तो एक्स इधर हम माइनस लगाएंगे, तो अब ये माइनस शुरू में आ जाएगा, बाकी इतना बच गया एक्स एन माइनस वन, फिर उसके बाद ये हमारे पास जो टर्म आएगी माइनस माइनस सॉरी माइनस
ये जो हमारे पास टर्म थी ना एक्स एन माइनस टू, ये प्लस की टर्म है। एक्स एन माइनस टू, ये देखिए एक्स एन माइनस टू प्लस का था, ये प्लस की टर्म आएगी। तो जब ये प्लस का है तो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स एन माइनस टू हो जाएगा। फिर इनमें से ये माइनस बाहर कॉमन आ गया, बाकी इतना बच गया एक्स एन, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स एन माइनस वन। तो फिर इस टर्म को भी हम इसी तरह मेंशन करेंगे। ये बड़ी टर्म पहले लिख लें। तो सिमिलरली इसी में से भी आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन आ गया तो एक्स एन माइनस वन पहले आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स एन माइनस टू हम बाद में लिख लेंगे। अब जो टर्म यानी कि एच की फॉर्म के अंदर बनेगी उसकी जगह हम एच रिप्लेस कर लें, वाई एन प्लस ये कितना आ जाएगा बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन बटा एच, और ये फिर उसके बाद माइनस का साइन। अब ये क्या हो गया एच, फिर ये माइनस का साइन, ये दूसरा एच आ जाएगा उसके बाद प्लस ये टू ये वाला आ गया, उसके बाद ये माइनस, ये टर्म किसके इक्वल आ गई एच, फिर माइनस ये किसके इक्वल आ गया एच, और उसके बाद ये वाला माइनस, और ये सारे टर्म किस चीज़ की इक्वल आ गई एच की। तो मज़ीद हम इसको फिर, तो ये सारी टर्म हमारे पास आ जाएगी वाई एन माइनस टू, वाई एन माइनस टू इक्वल टू वाई एन, फिर आगे कितने हमारे पास आएगी प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन बटा एच माइनस वन यानी कि माइनस वन एच माइनस टू एच, और प्लस सी टू माइनस वन एच माइनस टू एच, और आगे हमारे पास आ जाएगा माइनस एच। तो ये क्या टर्म बन जाएगी वाई एन प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन बटा एच, और माइनस टू एच, आगे कितना आ जाएगा प्लस ए टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू एच, और एच कितना हो गया एच का स्केयर। तो अब ये हमारे पास सारी टर्म क्या थी वाई एन माइनस टू के। अब जो एक जैसी टर्म है उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, एच एच के साथ ख़त्म हो जाएगा, बाकी कितना बच जाएगा वाई एन माइनस टू इक्वल टू वाई एन, और प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन, और साथ आ गया माइनस टू, और प्लस ए टू इंटू टू एच का स्केयर। अब इसमें से हमने वैल्यू निकालनी है ए टू की, तो ए टू को इधर ही रहने दे, सारी टर्म इधर रहने दे, बाकी इधर लें, या ये बड़ी टर्म है इसको इधर ही रहने दें, आप ए टू को इधर लेकर आए, यानी कि जब हम ए टू को इधर लेकर आएंगे तो ये फिर हमारे पास जो फॉर्म बनेगी किस तरह फॉर्म बनेगी, यानी कि ए टू इधर आ गया, ए टू टू एच का स्केयर, ये माइनस की टर्म इधर आकर माइनस हो गया, और वाई एन, और ये प्लस माइनस माइनस टू बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन, और अब ये वाली टर्म इधर आकर माइनस हो जाएगी वाई एन माइनस टू। तो ये टर्म बनेगी माइनस टू ए टू एच का स्केयर इक्वल टू वाई एन, और बाकी तो इसका हम फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, यानी कि माइनस टू बैकवर्ड ऑफ वाई एन किस चीज़ की इक्वल होता है, ये होता है वाई एन माइनस वन, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी माइनस वाई एन माइनस टू, ये हमारे पास इसकी नोटेशन आ जाएगी। अब हम इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू ई टू ऑफ एच का स्केयर इक्वल टू वाई एन, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू वाई एन, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू वाई एन माइनस वन, और माइनस वाई एन माइनस टू, तो प्लस का वन माइनस का टू, तो माइनस का वन बच जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टू ए टू एफ एच का स्केयर इक्वल टू माइनस वाई एन, और ये कितना हो जाएगा प्लस टू वाई एन माइनस वन, और माइनस वाई एन माइनस टू। तो अब फिर वही प्रोसीजर जो हमारे पास बड़ी टर्म है वो नेगेटिव के अंदर आ गई, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लें, या ये सारी टर्म उधर ले जाएं दूसरी वाली टर्म। तो इसमें से ज़रा माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस टू ए टू ऑफ एच का स्केयर, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास वाई एन, और ये माइनस टू वाई एन माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई एन माइनस टू, तो माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो गया, टू ए टू ऑफ एच का स्केयर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा वाई एन माइनस टू वाई एन माइनस वन, और आगे आ जाएगा प्लस वाई एन माइनस टू।
तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी 2a2 ऑफ एच का स्क्वायर इक्वल टू, अब इस सारे टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बैकवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर वाई एन बटा, बल्कि ये टर्म आ जाएगी। तो जब हम इसको, अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं कि वाकई ये वाली टर्म आती है कि नहीं आती, तो इसको एक्सपेंड करने का ये तरीका कार है। फिर हम इस बैकवर्ड को ज़रा सॉल्व कर लें। बैकवर्ड ऑपरेटर यानी कि ये बैकवर्ड ऑपरेटर है, तो हम इसको यूँ लिखें बैकवर्ड ऑपरेटर एफ वाई एन। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें, बैकवर्ड ऑपरेटर, तो ये कितना हो जाएगा वाई एन माइनस वन। अब बैकवर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म इसकी इक्वल आ जाएगी। तो निकालने के बाद फिर हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, ए टू की वैल्यू आएगी ए टू इक्वल टू बैकवर्ड ऑपरेटर का स्केयर, साथ आगे वाई एन बटा एच का स्केयर, और ये जो टू हमारे पास है इसको हम नीचे ले आएंगे, टू का फैक्टोरियल बनाएंगे। इसी तरह अगर हम इसका यानी कि ए थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो ए थ्री इक्वल टू बैकवर्ड ऑपरेटर की थ्री वाई एन बटा थ्री का फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगी एच की पावर थ्री अप टू सो ऑन। अगर हम इसकी के टाइम तक वैल्यू निकालेंगे तो ए के इक्वल टू बैकवर्ड ऑपरेटर की पावर के वाई एन बटा, ये हमारे पास आ जाएगा के का फैक्टोरियल और वाई की पावर के। तो अब सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन वन के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन वन के अंदर किस तरह पुट करेंगे, पी एफ एक्स एन इक्वल टू, तो ये हमारे पास ए नाट की क्या वैल्यू आई थी, ए नाट की हमने वैल्यू निकाली थी कि ए एन। तो ये हमारे पास इक्वेशन वन थी, ए नाट की वैल्यू पुट करेंगे। ए नाट की हमारे पास क्या वैल्यू है वाई एन, फिर प्लस ए वन की वैल्यू थी बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई नाट वाई एन बटा एच, ए नाट बटा एच। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स एन। फिर नेक्स्ट ए वन की क्या वैल्यू आई थी, ए टू की वैल्यू थी बैकवर्ड ऑपरेटर का स्केयर वाई एन बटा टू का फैक्टोरियल एच की पावर टू, और आगे क्या टर्म हमारे पास है एक्स माइनस एक्स एन, और आगे क्या आएगा एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म इसकी बनी थी ए थ्री की हमने जो वैल्यू लिखी है बैकवर्ड ऑपरेटर की पावर थ्री बटा थ्री का फैक्टोरियल एच की पावर थ्री, तो एक्स माइनस एक्स एन, और आगे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, और एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू अप टू सोन, इसी तरह इसकी टर्म आती थी। अब जब हम इसको टी की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो ये आएगा वाई एन प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन, और ये जो बटा एच है हम इस तरह लिखेंगे एक्स माइनस एक्स एन बटा एच, और आगे था बैकवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर, तो बैकवर्ड ऑपरेटर के स्क्वायर को हम लिखेंगे यानी कि वाई एन, तो ये आ जाएगी एक्स माइनस एक्स नाट बटा एच, और एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन बटा एच, मतलब ये एच स्क्वायर था इसका अलग लिख लेंगे, इसका अलग लिख लेंगे, और ये टू का फैक्टोरियल। तो फिर प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर का क्यूब वाई एन बटा थ्री का फैक्टोरियल, और ये जो एच की पावर थ्री थी हम अलग अलग इसको लिख लेंगे, यानी कि एक्स माइनस एक्स नाट एक्स माइनस एक्स एन बटा एच, फिर एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन बटा एच, और आगे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू बटा एच प्लस अप टू सो वन। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू थी टी की जो हमने वैल्यू निकाली थी टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नाट बटा एच, ये देखिए एक्स माइनस एक्स नाट बटा एच किसके इक्वल आ गया, टी के, और एच किस चीज़ की इक्वल है, एच इक्वल टू एक्स एन माइनस वन। तो अब ये तो हमारे पास टी की इक्वल आ गया, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इस टर्म की, यानी कि एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन बटा एच, इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो हम ये वैल्यू लिखेंगे टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन बटा एच। अब इसमें से हम एक्स एन माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे, ये टर्म इधर आ जाएगी, तो एक्स एन माइनस वन इधर आकर पॉजिटिव हो गया, तो एक्स एन, और ये वाली टर्म उधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसकी तो वैल्यू हमारे पास टी की इक्वल आ गई, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे सॉरी, तो फिर ये फार्मूला हमारे पास बनेगा टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन बटा एच। तो अब एक्स एन माइनस वन की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये हमारे पास आएगा
ये टर्म इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास, यानी कि x माइनस 1 और इक्वल टू ये एक्स एन, और ये वाली टर्म उधर जाकर क्या होगी नेगेटिव। अब एक्स एन माइनस 1 की जगह जी वैल्यू पुट कर लें, टी इक्वल टू, तो एक्स की जगह हमारे पास एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 की जगह कितना आ जाएगा, एक्स एन माइनस एच बटा एच। तो टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन और ये माइनस माइनस प्लस एच बटा एच, तो ये क्या टर्म आएगी, एक्स माइनस एक्स एन बटा एच और प्लस एच बटा एच। तो ये टी इक्वल टू, ये सारी टर्म किसके इक्वल आ गई, टी के, और फिर प्लस एच, एच के साथ काट के किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो अब इसी तरह हम इन वैल्यू को फार्मूले के अंदर पुट करते जाएंगे। ये टी की इक्वल हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये टी माइनस 1 की इक्वल आ गई, ये टी माइनस 2 की इक्वल आ जाएगी। इसी तरह सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो पी ऑफ एक्स एन इक्वल टू तो कितना हो गया, वाई एन, फिर प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई एन, और आगे वाली सारी टर्म किसकी इक्वल आ गई, यानी कि हम इसको थोड़ा सा ज़रा मेंशन कर लेते हैं, जो टी की इक्वल है टी लिख लेते हैं, वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, ये टर्म टी की इक्वल आ गई, ये टी की इक्वल आ गई, ये टी माइनस 1 की इक्वल आ जाएगी। इसी तरह ये टी हो जाएगा, ये टी माइनस 1 टी प्लस 1 हो गया, और ये टी प्लस 2 हो गया अप टू सो ऑन। इसी तरह इसकी टर्म जो हमारे पास है वो बढ़ती जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास टी आ गई, फिर हम लिखेंगे प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर का स्केयर वाई एन, और आगे नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और टी, नेक्स्ट आ जाएगा टी प्लस 1, फिर प्लस 3 बैकवर्ड ऑपरेटर की पावर 3 वाई एन बटा 3 का फैक्टोरियल, और आगे आ जाएगा टी इंटू टी माइनस 1 और टी माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। ये टर्म इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। तो ये हमारे पास जो टर्म है पी एफ एक्स किस चीज़ की इक्वल है, ये हमारे पास एफ एफ एक्स एन की इक्वल है। अब वाई किस चीज़ की इक्वल था, वाई हमारे पास है एफ एफ एक्स एन, फिर प्लस ये बैकवर्ड ऑपरेटर वाई नाट, बैकवर्ड ऑपरेटर सेम आ गए, वाई नाट किस चीज़ की इक्वल है, एफ एफ एक्स नाट के, फिर साथ टी था टी आ गया, उसके बाद फिर प्लस टी इंटू टी प्लस 1 और बैकवर्ड ऑपरेटर की पावर 3, सॉरी बैकवर्ड ऑपरेटर की पावर 2 और बटा 2 का फैक्टोरियल, और वाई एन किस चीज़ की इक्वल आ गया, एफ एफ एक्स एन की इक्वल आ गया, प्लस अप टू सो ऑन, और बैकवर्ड ऑपरेटर की पावर 3, 3 का क्यूब, और वाई एन किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, एफ एफ एक्स एन के, और टी इंटू टी माइनस 1 और साथ आ गया टी माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास था न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इसको हमने कैलकुलेट किए। तो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक था, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, और इसमें से जो चीज़ समझ रही थी मुझे इंशाल्लाह कमेंट में बताएंगे। वस्सलाम।